गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विश्वनाथ तिवारी KKIT कैंपस 2 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछला वीडियो में आपने देखा AC सप्लाई और DC सप्लाई का पोलैरिटी ज्ञात करना, तो आज हम देखेंगे सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड कैसे बनाते हैं और इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, जैसे ही हम लोग कोई दुकान में, जैसे इलेक्ट्रिक दुकान में सामान लेने जाते हैं, तो दुकानदार सबसे पहले कोई सामान देने से पहले आपको चेक करके या चला के देते हैं। इसका मतलब आपको ये समझना है कि सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का कार्य होता है कोई भी सामान, मोटर, मशीन को चेक करना है। और पैरेलल मीन्स हो गया आपका समांतर क्रम। पैरेलल मीन्स हो गया एक ही बोर्ड में आपका सीरीज बोर्ड 5 पिन सॉकेट और पैरेलल 5 पिन सॉकेट लगा हुआ रहेगा, जिसमें सीरीज सॉकेट से आप मोटर, मशीन, पंखा, कोई भी सामान को चेक कर सकते हैं। और 5 पिन सॉकेट जो पैरेलल में लगा हुआ है उससे आप कोई भी चीज़ चला सकते हैं। तो आइए हम सीरीज टेस्टिंग पैरेलल बोर्ड बनाने से पहले उसकी कुछ टूल्स, मटेरियल्स, मेथड और प्रिकॉशन के बारे में जानेंगे। तो आइए हम टूल्स, मटेरियल्स, मेथड और प्रिकॉशन के बारे में जानते हैं। आज जिस प्रैक्टिकल को हम देखेंगे, सीखेंगे, उस प्रैक्टिकल का नाम है टू मेक ए कनेक्शन ऑफ सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड। तो कोई भी कनेक्शन करने से पहले हमको उसके लिए कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है। सीरियल नंबर, स्पेसिफिकेशन, साइज और क्वांटिटी। नंबर 1 में इंसुलेटेड कम्बिनेशन प्रायर 20 सेंटीमीटर 1 पीस। लाइन टेस्टर 0 से 500 वोल्ट 1 पीस। स्क्रू ड्राइवर 15 सेंटीमीटर 1 पीस। इलेक्ट्रिशियन नाइफ 10 सेंटीमीटर 1 पीस। हेक्सा ब्लेड विथ फ्रेम, इसका साइज डैश रखे हैं 1 पीस। इलेक्ट्रिशियन ड्रिल मशीन 1 पीस। चीजल 1 पीस। हैमर 250 ग्राम 1 पीस। अब हम मटेरियल्स रिक्वायर्ड में जाते हैं। तो नंबर 1 में है वुडन बोर्ड 6 × 8 इंच 1 पीस। फ्यूज है 6 एम्पियर 230 वोल्ट 1 पीस। बैटन होल्डर 6 एम्पियर 230 वोल्ट 1 पीस। इंडिकेटर 6 एम्पियर 230 वोल्ट 1 पीस। SP स्विच 6 एम्पियर 230 वोल्ट 2 पीस। 5-in-1 सॉकेट 6 एम्पियर 230 वोल्ट 2 पीस। लैंप 100 वाट 250 वोल्ट 1 पीस। PVC कॉपर वायर 1.5 mm² 3 मीटर और स्क्रू का साइज एज पर रिक्वायर। अब हम मेथड में जाते हैं, इसको कार्यविधि कहते हैं। तो आइए, नंबर 1 में है सर्वप्रथम चित्रानुसार स्विच, सॉकेट, इंडिकेटर, फ्यूज तथा होल्डर को वुडन बोर्ड पर फिट किया। नंबर 2 में है अब फ्यूज से एक वायर इनकमिंग के लिए कनेक्शन के लिए निकाला तथा दूसरा वायर आउटगोइंग के लिए कनेक्शन स्विच S1 के इनकमिंग टर्मिनल पर किया। नंबर 3, अब स्विच S1 के आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर का कनेक्शन करके उसे सीरीज सॉकेट के एक टर्मिनल पर कनेक्शन किया तथा सीरीज सॉकेट से दूसरे टर्मिनल के लिए एक वायर का कनेक्शन लैंप के एक टर्मिनल पर किया। नंबर 4, अब स्विच S1 के इनकमिंग टर्मिनल से एक वायर का कनेक्शन करके उसे इंडिकेटर के एक टर्मिनल पर कनेक्शन किया तथा इंडिकेटर के दूसरे टर्मिनल से एक वायर का कनेक्शन करके उसे न्यूट्रल वायर में कनेक्शन किया। नंबर 5, अब इंडिकेटर के फेज वाले टर्मिनल में एक वायर का कनेक्शन करके उसे स्विच S2 के इनकमिंग टर्मिनल में कनेक्शन किया तथा स्विच S2 के आउटगोइंग टर्मिनल से एक टर्मिनल P मतलब फेज में कनेक्शन किया। नंबर 6, अब पैरेलल सॉकेट के दूसरे टर्मिनल N मतलब न्यूट्रल में एक वायर का कनेक्शन इंडिकेटर के न्यूट्रल सॉकेट टर्मिनल पर किया तथा पैरेलल सॉकेट के न्यूट्रल पैरेलल सॉकेट टर्मिनल से एक वायर का कनेक्शन एक लैंप के होल्डर के एक टर्मिनल पर किया तथा होल्डर के दूसरे छोर का कनेक्शन सीरीज सॉकेट के एक छोर पर किया। अब इसकी कुछ सावधानियां होती है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, पैरेलल वाले सॉकेट से 2 वायर घुसा कर तथा उसे शॉर्ट करके
पैरेलल वाले स्विच S2 को कभी भी ऑन नहीं करना चाहिए, वरना कुछ दुर्घटना या शॉर्ट सर्किट हो सकती है। नंबर 2, सीरीज सॉकेट से ही किसी भी उपकरणों को चेक करना चाहिए। मतलब एक बोर्ड में आपका सीरीज सॉकेट भी लगा हुआ है, पैरेलल सॉकेट में भी लगा हुआ है, तो सीरीज सॉकेट से भी हम कोई चीज़ को चेक कर सकते हैं और पैरेलल सॉकेट से हम कोई चीज़ को चला या जला सकते हैं। अब उपयोग, यूज, इस जॉब का उपयोग कहाँ करते हैं? इस प्रैक्टिस जॉब जो सर्किट हम बनाएंगे या बोर्ड बनाएंगे उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड का उपयोग किसी भी इक्विपमेंट टेस्ट करने के लिए किया जाता है। अब हम इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने वुडन बोर्ड पर फ्यूज, 5-पिन सॉकेट, स्विच, इंडिकेटर वुडन बोर्ड में लगा दिया। अब इसका कनेक्शन कैसे करेंगे वो हम दिखाएंगे। देखिए, फ्यूज से एक वायर इनकमिंग का कनेक्शन के लिए निकाला। जैसे फ्यूज का ये मेरा इनकमिंग टर्मिनल है, तो इनकमिंग टर्मिनल को अभी हम छोड़ देते हैं। इससे फ्यूज का नीचे वाला टर्मिनल से हम आउटगोइंग टर्मिनल के लिए कनेक्शन, आउटगोइंग टर्मिनल जो है मेरा, वहाँ से हम एक वायर का कनेक्शन फ्यूज के आउटगोइंग टर्मिनल से कनेक्शन करके, फ्यूज के आउटगोइंग टर्मिनल पे कनेक्शन करके स्विच S1 के इनकमिंग टर्मिनल पर कनेक्शन किया। देखिए, ये स्विच S1 है, फ्यूज के इनकमिंग टर्मिनल से वायर का कनेक्शन करके हम स्विच S1 के इनकमिंग टर्मिनल में इसका कनेक्शन कर दिए। अब स्विच S1 के आउटगोइंग टर्मिनल से स्विच S1 के आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर का कनेक्शन करेंगे जो सीरीज सॉकेट के एक टर्मिनल पर कनेक्शन कर देंगे। देखिए, ये मेरा सीरीज वाला सॉकेट है जिसका हम स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर का कनेक्शन करके सीरीज के सॉकेट में कनेक्शन कर दिए। तथा हम क्या करेंगे, अब सीरीज सॉकेट के जो एक टर्मिनल बचा हुआ है उसका कनेक्शन हम एक लैंप, जो होल्डर का एक टर्मिनल का कनेक्शन कर देंगे। होल्डर से दो टर्मिनल निकलता है, दो वायर, उसमें से एक होल्डर का जो वायर निकला है उसको सीरीज सॉकेट के हम न्यूट्रल वाले टर्मिनल में इसका कनेक्शन
कर दिए। अब स्विच S1 जो है मेरा, स्विच S1 के इनकमिंग टर्मिनल से वायर का कनेक्शन करके इंडिकेटर और स्विच S2 में सीरीज में हम इसका कनेक्शन कर देंगे। नीचे मेरा इनकमिंग टर्मिनल है, स्विच इंडिकेटर, S1 स्विच इंडिकेटर और S2 स्विच, क्योंकि यहाँ से मेरा इनकमिंग, यहाँ से आउटगोइंग आया है, यहाँ से हमको फेज यहाँ मिल गया स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में। अब ये वाला नीचे टर्मिनल जो मेरा बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, तीनों को हम सीरीज में लगा देंगे। ध्यान से आप देखिएगा हम कैसे कनेक्शन इसका कर रहे हैं। सभी पैचों को हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे ताकि लूज कनेक्शन ना रहे। सभी पैचों को हम अच्छी तरह से टाइट कर दिए। अब हम एक वायर लेंगे और इंडिकेटर के ऊपर वाला टर्मिनल जो आउटगोइंग टर्मिनल, उससे एक वायर का कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करके डायरेक्ट लाइन जो है मेरा पैरेलल सॉकेट, उसमें हम इसका कनेक्शन कर देंगे। अब होल्डर का बचा हुआ एक टर्मिनल इसका हम न्यूट्रल में डायरेक्ट जो मेरा लाइन है पैरेलल सॉकेट, वहाँ हम कनेक्शन कर देंगे। अब डायरेक्ट सॉकेट जो मेरा है, जो पैरेलल सॉकेट, वहाँ से हम हाइपिन सॉकेट के बचा हुआ एक टर्मिनल से एक वायर का कनेक्शन करेंगे और स्विच S2 के आउटगोइंग टर्मिनल, मतलब ऊपर वाला टर्मिनल में इसका कनेक्शन कर देंगे। अब हम देखेंगे इस बोर्ड का कनेक्शन तैयार हो चुका है। अब इसमें हमको इनकमिंग, न्यूट्रल और फेज जो मेन बोर्ड से हमको लाना है, यह मेन बोर्ड से दो वायर लाए, जो मेरा इनकमिंग वायर है, इसको फ्यूज के ऊपर वाले, जिसको हम
इनकमिंग टर्मिनल कहेंगे वहाँ लगाएंगे। यहाँ से हमको फेज मिल गया और फ्यूज़ के नीचे वाले टर्मिनल जो मेरा आउटगोइंग है वहाँ से मेरा स्विच में फेज आएगा। अब हम न्यूट्रल वायर को पैरेलल सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में लगा देंगे। कनेक्शन करने के बाद मेन बोर्ड का जो मेरा फेज जो न्यूट्रल वायर है उसको हम लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ मेरा जो इंडिकेटर है ये जलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ मेरा सप्लाई आ चुका है। होल्डर मीन्स कोई बल्ब को होल्ड करने का काम करता है। देखिए हम मेन बोर्ड में आ रहे हैं। देखिए यहाँ मेरा इंडिकेटर जलने लगा, इंडिकेट करने लगा। यहाँ मेरा सप्लाई आ चुका है। अब हमको देखना है कि सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से हम इक्विपमेंट को कैसे चेक करेंगे। ये मेरा बल्ब हो गया। बल्ब को हम होल्डर में लगाएंगे। दो वायर लेके सीरीज सॉकेट में हम लगाने के बाद स्विच को ऑन करेंगे और दोनों वायर को टच करेंगे। टच करने के बाद देखिए बल्ब मेरा जलने लगा। अब हम इन्हीं दो वायर से कोई भी इक्विपमेंट हो चेक कर सकते हैं। अगर वो इक्विपमेंट सही है तो मेरा बल्ब जलेगा और इक्विपमेंट सही नहीं रहेगा तो बल्ब मेरा नहीं जलेगा। तो जैसे आपको सीरीज सॉकेट के बारे में बताएं उसी तरह ये मेरा पैरेलल सॉकेट है। इससे हम चार्जिंग कोई भी चीज़ को चला या जला सकते हैं। और सीरीज टेस्टिंग बोर्ड मतलब सीरीज सॉकेट से हम कोई भी इक्विपमेंट को चेक कर सकते हैं। कभी भी हम पैरेलल सॉकेट में कोई भी इक्विपमेंट को चेक नहीं करेंगे, वरना पूरा सर्किट जल सकता है या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।